Hello everyone, welcome back. So this is our series of videos for TIS interview preparation. इस series में we share our experiences over the years and जो TIS aspirants हैं interview calls आ चुके हैं. So if you're preparing for one course, two course or even three courses, this series of videos would be helpful for you. So keep watching this space to understand more about TIS interviews. इसमें जो भी major concerns होते हैं लोगों के about TIS interview preparation, for example कि how to write DAF and how to answer this question as in why do you want to select this course, why do you want to get into this course. So इस तरह के जो भी major questions होते हैं, major concerns हैं, we deal with those concerns and questions. So today's videos is about those people who have no work experience. So people who are just getting out of college, who are just finishing the college. So it is for those people. एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो कॉलेज पहले ख़त्म कर चुके हैं बट दे हैव सम गैप ईयर्स. कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कोई MBA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था. सो पीपल हु हैव लाइक 1 year, 2 year और इवन 5-6 years ऑफ गैप. ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल एंड द क्वेश्चन इज why do you want to choose this course, this particular course, whatever course you have selected for the for TIS. So उस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. एंड इन आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स वी हैव बीन स्पीकिंग विद पीपल जो भी हमारे साथ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं. वन थिंग दैट वी हैव कम अक्रॉस इज ऑलमोस्ट एवरीवन इज बॉदर्ड अबाउट दिस क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस कोर्स. उनके जो कंसर्न्स हैं दे आर क्वाइट जेन्युइन इन टर्म्स ऑफ वन मोटिवेशन फॉर एवरीवन इज कि प्लेसमेंट्स अच्छे जाते हैं टिस में, इसलिए अप्लाई किया है. बट टिस के जो सिलेक्शन कमेटी है, टिस एज अ कॉलेज दे वांट टू सी पीपल हु आर रियली मोटिवेटेड फॉर दैट कोर्स. अब उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए देर आर 2-3 डिफरेंट थिंग्स. ओके, 2-3 स्टेप्स कह सकते हैं उसको. फर्स्ट थिंग, जो भी कोर्स में तुम जाना चाह रहे हो, जिस भी कोर्स के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, उस कोर्स के बारे में पहले तो टिस की वेबसाइट पे जाके देखो कि वो कोर्स क्या है, कोर्स में क्या चीज़ वो टैकल करना चाहते हैं. लेट मी टेक 2-3 एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहले तो यू मस्ट नो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. नाउ दिस कोर्स स्पेसिफिकली डील्स विद चैलेंजेस रिगार्डिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, बिजनेस स्किल्स एंड सोशल सेक्टर एरियाज, सोशल सेक्टर लर्निंग्स, सोशल सेक्टर कंसर्न्स. किस एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा सकते हैं. सो इट्स अ मिक्स ऑफ दीज 3 थिंग्स. सो सी इफ यू डोंट नो दिस थिंग, वो जो क्वेश्चन है तुम्हारे मन में व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस कोर्स, उसका आंसर तुम कभी नहीं कर पाओगे. ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो फर्स्ट टास्क इज वेबसाइट पे जाओ, उस प्रोग्राम में जाओ, मतलब जो तुमने सेलेक्ट किया है उसमें देखो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट द टिस इज डीलिंग विद. Okay. सबसे पहले get a good knowledge of that. अब let me tell you, not lot of people can understand what is written there. Okay. So जो भी वहाँ पे लिखी हुई हैं terminologies, all these things, उसको गूगल करो, वीडियो पे देखो. I mean just get a good grasp of that. Okay. First curiosity वहीं पे तुम्हारी दिखनी चाहिए. Okay. तुमको खुद को दिखनी चाहिए. Okay. Because वो तो कोई और नहीं देख रहा है, तुम खुद देख रहे हो उस चीज़ को. So that's the first stage. For example MHA, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इस कोर्स में क्या डील करता है टिस. एक तो हो गया बिजनेस कोर्स, MBA जैसे होता है, और एक हो गया वेरी टेक्निकल हॉस्पिटल्स का लाइन. टेक्निकल फील्ड्स, लेट्स से समबडी इज अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, एनीवन हु हैज अ लेट्स से मेडिकल डिग्री, समवन हु अंडरस्टैंड्स कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है. कैसे रन करते हैं वो अलग बात है, बट होता क्या है, वो प्रोसेस क्या होता है, क्लिनिकल प्रोसेस एंड ऑल दैट. सो प्रॉब्लम क्या है जिस प्रॉब्लम को वो डील कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी कोर्स इज डीलिंग विद सम रियल टाइम प्रॉब्लम टिस में. दैट इज समथिंग यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड. सो पहले तो जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं उस कोर्स के थ्रू, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. दैट इज द फर्स्ट स्टेज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में. अब एक तो हो गया हॉस्पिटल में देर इज वन विच इज द क्लिनिकल लाइन, जो डॉक्टर्स हैं, इलाज हो रहा है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट्स वन थिंग. Okay.
Second thing is the administration part, business administration part of hospitals. अब hospitals में we are providing like hundreds of services. Okay. On top of that, it's a big organization in terms of there are a lot of people working in a hospital. Okay. कोई let's say अगर 20 beds का hospital, there will be 100 people working in that hospital. Day shift, night shift, operation theatre, admin staff, and all those purchase staff. So many people would be there. So one is running an organization. उसका आइडिया होना चाहिए. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निकल मेडिकल लाइन. ओके. एंड अ नॉर्मल MBA won't be able to do well here in this field, hospital administration, because उसको टेक्निकल फील्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं. ओके. नॉट कि उसको ट्रीट करना है, नॉट दैट वे, बट क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. ओके. सो OPD हो गया, जो ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन में जाना किसी को, ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन कैसे होते हैं, देन पोस्ट ऑपरेशन फिजियोथेरेपी हो गई, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उसको उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. सो इट्स दिस कोर्स इज अ मिक्स ऑफ दोज टू थिंग्स. ओके. अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, आई मीन सी, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखें, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. 90% पीपल कांट इवन अफोर्ड दोज हॉस्पिटल्स इन इंडिया. सो जो लेट्स से थोड़े संस्था जैसे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं हॉस्पिटल्स, या सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पे वन पार्ट इज बीइंग सरकारी हैज इट्स ओन इनएफिशिएंसीज. Another point is there are not a lot of people who can do well in hospital administration. That's also another part. Okay. So this is one big problem which can, जो भी healthcare में हमारा inefficiencies है, this thing, lack of people who have knowledge of hospital administration, this thing also plays a big part. So at least एक बड़ा part, एक substantial part, through this course they are trying to settle, they are trying to solve one big problem. Okay. So ऐसे ही, सो ये तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया. आई मीन यू नीड टू गो इनटू डीपर डिटेल्स, थोड़ा डेटा भी पढ़ना पड़ेगा, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टेट वाइज प्रॉब्लम है, और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी टर्शरी, वहाँ पे क्या. सो वो तो सारा कोर्स में डिस्कस होता है. दैट्स नॉट फॉर दिस टुडेज डिस्कशन. सो दिस इज वन स्टेप. अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना चाह रहा है टेस्ट. ओके. एंड उस कोर्स में क्या चीज़ वो टैकल करेगा. ठीक है. मतलब क्या क्या पार्ट्स हैं उसके. फॉर एग्जाम्पल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में दीज आर 3 parts that is that are being dealt with in the course. ठीक है. So that's one thing. Second, now something related to your profile. Okay. अब तुम बोलोगे कि we are talking about freshers or people who have no work experience, gap years हैं, we are talking about those people. उनका क्या प्रोफाइल हो सकता है. Now profile doesn't need to be just the work ex part, it could be academic part. So you can relate your academic part to the course. For example, somebody has studied public policy in graduation, let's say. Okay. So public policy से there are 2-3 courses that can be related. So one is जो public policy वाला actual course है, public policy and governance. So वहाँ पे, and trust me, if you link a particular course, graduation का subject to a course, तो उस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो जस्ट बी रेडी विद दैट मेंटली. थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा उसका ग्रेजुएशन के कोर्स का. दे कैन लिंक इट टू एनालिटिक्स. ओके. सो एनालिटिक्स कैसे, पब्लिक पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी मेकिंग, उसमें एनालिटिक्स का बहुत रोल होता है. ओके. सो दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस लाइक अ डे बिफोर इन आवर इंटरव्यू कोर्स, द लाइव क्लास दैट वी हैड विद पीपल. सो इसको, I mean, when I, through this particular point to the people, a lot of people could relate themselves with this. Okay. So, I mean, they had an idea कि हाँ उसको कैसे link कर सकते हैं. Now, they will be working on they'll be writing their answers and all those stuff. So, ऐसे link कर सकते हैं. Second situation, now let's say there is no subject which is related to what you are trying to get into. Okay. अब क्या करें? उस केस में you'll have to show your interest in that particular field. Okay. So you can let's say कोई लिंक अगर शो करना है, it could be some let's say पिछले 6 महीने में 1 साल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कुछ ऐसा न्यूज़ में रहा हो जिससे उसको लिंक कर सकते हैं. इट कुड बी लाइक HR, जैसे HR के काफ़ी पीछे रहे हैं, टेक ले ऑफ्स एंड ऑल दोज थिंग्स. सो उससे तुम्हारा इंटरेस्ट बना आफ्टर रीडिंग टू मच, सो मच ऑफ दैट इन द न्यूज़.
सो उस पर तुम्हें आई मीन यू कैन पुट दैट इन योर आंसर, बट बी रेडी टू गेट I wouldn't say grilled, but be ready to face lot of questions, tough questions based upon that particular thing. So उसका अच्छे से prepare करना पड़ेगा, right? So ये सब चीज़ें and on top of everything, DAF release हो चुका है, right? So DAF is out. DAF में तो ये question है ही definitely. So इसका आंसर DAF पे तो रहेगा, okay? So एक चीज़ और बता दूँ which is really really important. Don't try to get the perfect answer in the first draft that you write. Okay? 3-4 ड्राफ्ट लगेंगे ये मान के चलो. So first draft जो है वो रफली कुछ भी बनाओ, जो माइंड में आता है उसको लिखते रहो. Okay? So in our interview calls also we really emphasize on this particular thing. So सबसे पहले तो DAF के एनालिसिस में, DAF की जो क्लास होती है उसमें भी वो सेटल हो जाता है क्वेश्चन. फिर DAF का we do one-on-one analysis. So उसमें काफ़ी रिफाइन होता है आंसर. And then we have 3 mock PIs. सो उन 3 स्टेज में भी वो टैकल हो रहा है क्वेश्चन. सो 4-5 बार वो क्वेश्चन, आई मीन नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन बट मेनी अदर क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो टैकल हो रहे हैं. सो द आंसर गेट्स वेरी रिफाइंड. सो तुम लोगों को भी 3-4 ड्राफ्ट तो लगेंगे वो बनाने में. सो दैट्स हाउ यू गेट अ वेरी गुड आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन. सो दिस वीडियो इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग टुडे एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. कल विल पोस्ट अ वीडियो फॉर people with WorkX, वो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं. सो जस्ट कीप वॉचिंग दिस स्पेस. थैंक यू.